अरहम का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई नरम हुआ का झोंका हो जो दिल को छू जाए और सुकून दे दे। वो 25 साल का नौजवान था, मुल्तानी मिट्टी से जड़ा हुआ, जिसका कद 6 फुट 3 इंच था, इतना लंबा चौड़ा कि लोग घूर घूर कर देखते। ये इस वक्त की बात है जब उसने बीजेडी में मास्टर्स में दाखिला लिया था। क्लासेस शुरू होने से 1 महीना पहले ही दोस्त की रहनुमाई से ट्यूशन मिल गई। उसे 10वीं क्लास की लड़की महनूर को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। दोस्त ने बताया कि पहले उसके वालिदैन से मुलाकात होगी, 1-2 क्लासेस लेंगे, अगर लड़की को समझ आ गई तो ट्यूशन पक्की। फेस तुम ठीक करो। इरहम की जहानत बचपन से मशहूर थी, बोर्ड में हमेशा अच्छी पोजीशन लेता था, तो महनूर और उसके माँ बाप को मुतासिर करने में आधा घंटा भी नहीं लगा। जब पढ़ाना शुरू किया तो 5 महीने बाद उसके बोर्ड के इम्तिहान थे। इरहम ने दिन रात मेहनत की। नतीजा ये हुआ कि महनूर ने क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल की। पूरा खानदान इरहम का दीवाना हो गया। इनका घर 3 भाइयों के मुश्तरका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। माँ बाप, बीवियाँ, बच्चे सब मिलकर रहते हैं। हर हिस्सा अलग दरवाजे वाला, मगर अंदर से खुले हुए, जैसे एक बड़ा बाग जहाँ फल एक दूसरे के हाथों में पहुँचते जाते। महनूर का छोटा भाई अयाज 7वें में, चाचा की 3 बेटियां आयशा, मरियम और फरज। आयशा 9वीं में, मरियम और फरज 8वें और 7वें में। वक्त गुजरता गया। इरहम को महनूर के रवैये में तब्दीली नजर आने लगी। घर जाने के लिए बेल बजाने की जरूरत न पड़ती, टेक्स्ट करता तो वो दरवाज़ा खोल देती। थोड़ी बातें हो जाती, स्कूल के टेस्ट या होमवर्क की बातें, मगर आहिस्ता आहिस्ता बातें गहरी हो गईं। मैसेजेस का वक्त ज़्यादा, रातों को 3-4 घंटे बातें। वो अपने दोस्तों की कहानियां सुनाती, अरहम खामोशी से सुनता। घर में कोई मर्द न होने की वजह से छोटे मोटे काम महनूर से करवाती। बाहर से किताबें, पीन जोश मंगवाती। शुरू में पैसे नहीं लेती थी तो वो नाराज हो जाती। अब पैसे ले लो वरना दोबारा नहीं करूंगी। मजबूरी थी, माननी पड़ी। एक रात बातें हो रही थीं तो अचानक महनूर ने पूछा, सर आपकी कोई पसंद है? सच बताएं? इरहम ने कहा, नहीं, मेरी तो कोई नहीं। फिर उसने पूछा, तुम्हारी तो है ना? महनूर बोली, हाँ, एक है जो अच्छा लगता है, मगर हमारे दरमियान बहुत फ़र्क है। वो तो सख्त मिजाज है, मुझे गुस्सा आता है जब नज़र भी नहीं उठाता। इरहम ने पूछा, कौन है, सब बताओ। महनूर हंसकर बोली, अब नींद आ रही है, कल बताऊंगी। गुड नाइट। कुछ दिन गुजरे। एक दिन इरहम घर पहुंचा तो महनूर का भाई, मामानी चाची और बेटियां शॉपिंग के लिए तैयार थीं। इरहम ने सोचा आज छुट्टी हो जाएगी, मगर महनूर बोली, सब जाओ, कल मेरा फजगस का टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। मामानी ने हदायत दी और सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो इरहम बोला, पानी पिला दो। महनूर ने बोतल और गिलास रखा और कहा, सिर, स्कूल से आकर थक गई हूँ, नहा लूंगी, 5 मिनट में आती हूँ। इरहम बोला, ठीक है, जल्दी आना। वो अंदर चली गई। 10 मिनट गुजरे। दरवाज़ा खुला। महनूर हल्के गुलाबी कपड़ों में, दुपट्टा गेला लपीटे हुए अंदर आई। इरहम ने पहली बार गौर से देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। गुलाबी रंग के नहाने से गालों पर लाली आ गई। इरहम की नज़रें टिकी रहीं जब तक वो कुर्सी पर ना बैठी। महनूर मुस्कुराई, इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? नज़र लग जाएगी। इरहम बोला, पहले कभी नहीं देखा था, आज देखा तो कुछ हो गया, तुम बहुत खूबसूरत हो। महनूर हंस पड़ी, किताब निकाली, फसक कर सवालात बताए। इरहम ने पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद महनूर बोली, अभी आती हूँ। बाथरूम से वापस आई तो चलते चलते मेज़ की टांग से टकराई, पाँव पकड़ लिया। इरहम बोला, चोट तो नहीं लगी? महनूर बोली, बहुत दर्द हो रहा है। इरहम ने कहा, हाथ हटाओ, देखो निखेल टूट गया। इरहम परेशान मेडिकल बॉक्स लाया रही, पर पाइवडीन लगाया। महनूर बोली, आहिस्ता, दर्द है। इरहम ने निखल काटा, पट्टी बांधी, हाथ धो लो, छुट्टी कर लो। आज महनूर देर से आई थी, रो रही थी। इरहम ने कुंधे पर हाथ रखा, बस करो, दिल भर आया, तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं? महनूर बोली, कैसे? इरहम ने कहा, सहारा दूं? हाँ, कहा। 2 कदम चली तो दर्द से रक गई। इरहम ने उठा लिया महनूर को। महनूर हैरान, फिर बाजो गर्दन पर रखा, कमरे में बैठाया, पानी लाया, पिया, लेट गई। रई इरहम से बोला, जाओ। महनूर बोली, नहीं, ममानी आई तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? इरहम सोफे पर बैठा, महनूर लेटी। इरहम गौर से देखने लगा। महनूर ने देखा और शर्मा गई, बैठ गई। इरहम बोला, बस करो, दिल को तकलीफ होती है। महनूर बोली, तुम्हें क्या पता दर्द का? इरहम बोला, दुख कम करूं तो बुरा ना मानोगी? महनूर बोली, नहीं। इरहम ने तल्लों पर मसाज किया। महनूर ने पाँव मून्हा की तरफ खींचे, बैठी हैरान। इरहम बोला, मुआफ करना, दर्द कम कर रहा था। महनूर गुस्से से बोली, अब जाओ। इरहम बोला, दरवाज़ा कैसे खोलोगी?
महनूर बोली, ये मेरा मसला है। अरहम चला गया। दिल महनूर की खूबसूरती में खोया। रात को मैसेज भेजा, माफ़ करो, गुड नाइट। महनूर का जवाब गुस्से वाला था, मगर मसाज से सुकून मिला। आप ही मुझे पसंद हो, पहले ध्यान नहीं दिया, अब पसंद बढ़ गई। इरहम बोला, शुक्रिया। मैंने कभी नरहंसी को थप्पड़ नहीं मारा, दिल चाहता है कभी थप्पड़ मार दूं। इरहम ने कहा, मार लो, अब कुछ नहीं करूंगा। बहस झगड़ा करते करते रात गुजर गई। इरहम ने नसीहत दी। अगले दिन महनूर की माँ ने शुक्रिया अदा किया। इरहम ने कहा, ये फरीजा थी। महनूर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन नॉर्मल थे, फिर कहा सब नानी के पास जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही। इरहम पहले पहुंचा। महनूर ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराई, बाइक अंदर कमरे में ले गई। इरहम के पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। सूफे पर बैठे खामोश मगर मुस्कुराते रहे। फिर कुछ बातें हुईं। इरहम चला गया। दोस्त से कहा कि घर का मैसेज इंतज़ार कर। महनूर का मैसेज आया। बातें चलती रहीं। एक रात अजनबी नंबर से महनूर ने कहा, फरिया। मेरी यूनिक क्लास फीलो अरहम को याद आया। लंबी समाट फरिया अरहम, यूं में संजीदा लेक्चर, चाय दौड़। महनूर ने कहा, नाराज मत होना, फरिया लड़कों से डरती है। क्या तुमसे बात करूंगी? अरहम बोला। तुम संजीदा हो, फरिया बोली। बदले में क्या? अरहम ने कहा, आइसक्रीम खिलाओगे? अरहम हंस पड़ा। नंबरें कैसे मिली? फरिया बोली। AFP ग्रुप से। अरहम बोला। आइसक्रीम पक गई? फरिया बोली। हाँ, शुक्रिया। ETT लफ्ज़ कम है। अरहम बोला। लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी के आखिर में वर्किंग क्लास। अरहम फरिया को देखता रहा, आइसक्रीम हाथ में। मुस्कराया, क्लास में देखा, गंदमी रंग। क्या कि खुद पैगाम ना भेजूंगा। 2 हफ्ते तक महनूर से भी कम बातचीत की ने जवाब देना कम कर दिया। महनूर नाराज़ हो गई। दरवाजे पर भी नाराज़ खड़ी थी ने कहा, नहीं, ये मेरा मिजाज है। महनूर बोली, रात को बात करूंगी। रात को फरिया का हेल ने जवाब दिया। फरिया बोली, सीट दिल, पहले तुमने पैगाम किया था, अब पूछा नहीं ने कहा। मकसद पूरा हो गया, अब हक नहीं। फरिया बोली, ये रवैया क्यों? हंस पड़ा और बोला, अब पूछ लिया। फरिया बोली, आपने पूछा है, मैं क्या? ने कहा, तुम बंद करो। फरिया बोली। नाराज़ हो गई ने चाय पी और दरख्तों पर बैठकर हेलो किया। फरिया फ़ौरन बदतमीज़ हो गई। बोला, गला दौड़ रहा है, खुश नहीं हुई। फरिया बोली, अजीब बातें हैं। क्लास में लड़कियां अरहम की तारीफ़ कर रही हैं, खूबसूरत दहीन गर्लफ्रेंड्स होंगी। फ़ख्र है अरहम पर। बोला, नहीं, फ्रेंड्स नहीं, शौक नहीं। फरिया बोली, कैसे? अरहम बोला, ऐसा हूँ। फरिया बोली, दोस्ती करूँ? अरहम बोला, अरे पांडक करता हूँ, ख्याल ही नहीं, मसाइल शेयर करो, शादी मत सोचो। फरिया बोली, शादी माँ बाप की मर्जी, ज़ात से बाहर नहीं। अरहम बोला, ठीक है, क्लास में मिलेंगे। सुबह महनूर की मुस्काल्स। अरहम ने रिप्लाई किया, महनूर स्कूल वापस आओ, बताऊंगी। इरहम घर पहुंचा। महनूर गुस्से में दरवाज़ा बंद करके मक्का मारा अरहम को। अरे अरे क्या? महनूर बोली। बेशर्म रात को बातें करके सो गए। अरहम बोला, नींद आ गई। महनूर बोली, बता सकते थे। परेशान हुई। कमरे में ऐशा गौर कर रही थी। अरहम गुस्से से फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार ख़त्म हो चुके थे। ऐशा बोली, महनूर दरवाज़ा बंद कर दूं? अरहम बाइक निकाल रहा था। ऐशा बोली, सिर बड़ा न मानो, गर्ल फ्रेंड है। अरहम गुस्से से देखा, तुमसे रहो। बाइक निकाल कर चला गया।